मैंने तो बारहा मरतबा देखा भी है, सुना भी है, कोशिश करके भी देखी है। वल्लाह मैंने कई मरतबा आपको सुनाया, शरीयत तो हमें ईसाइयों से भी ये रवैया इख्तियार करने की, गैर मुस्लिमों के साथ ये रवैया रवा रखने की इजाजत नहीं देती। लाहौर का वाकया तहदीस नेमत के तौर पे कई मरतबा सुनाया, फिर सुनाना चाहता हूँ कि मैं लाहौर जिस मस्जिद में होता था, फारग औकात मैंने 2011-12 की बात है, साथ एक स्टैंड था, वहां पे एक कार वाश था, वो गाड़ियां धोया करता था, ईसाई था, वो वहां पे होता था। मैं उसके पास जाके अक्सर बैठ जाया करता था, अक्सर फारग वक्त गुजारने के लिए उसके पास बैठ जाना। आस्ता आस्ता वो मेरे करीब हुआ, उसके साथ ताल्लुकात, उसके साथ तारुफ हुआ, मैंने अक्सर बैठते रहना। मैंने जो नोट किया, लोग उसको ईसाई समझते हुए अक्सर उससे नफरत करते, उसके साथ खाना, हाथ मिलाना, पीना, ये गौरा नहीं करते थे। अच्छा, एक मरतबा ऐसे हुआ, मेरे लिए किसी नमाजी ने या किसी दोस्त ने खाने के लिए कोई चीज भेजी, मैं उसी मजलिस में वहीं पे बैठ के चारपाई पे मैंने उसको खोला, उसको भी बुलाया। मैंने कहा भी, उसका नाम नासिर था, कि नासिर भाई आए, हम खाना खाते हैं। उसने 2-3 मरतबा इनकार किया कि भाई शुक्रिया, मेहरबानी, मैंने नहीं खाना। लेकिन मैंने बार बार इसरार किया, मैंने कहा मेरे साथ आए, हम अच्छे बैठ के खाते हैं। मुझे मालूम था कि वक्त खाने का भूख इसे भी लगी होगी, सुबह का घर से आया, मुझे मालूम था, मैंने बार बार इसरार किया। अच्छा, फिर वो आया मेरे इसरार पे, तो एक प्लेट अलहदा लेके आया, कहता जी मेरे लिए इसमें डाल दें। मैं समझ गया कि ये समझता कि शायद मैं मुसलमान हूँ और मैं ईसाई हूँ और ये मुसलमान है, ये मुझसे नफरत करते हैं, लिहाजा ये मुझे अपने साथ बिठा के नहीं खिलाएंगे। वल्लाह मैंने जबरदस्ती उसको अपने साथ बिठाया। अच्छा, वो मजबूरन डरते डरते मेरे साथ बैठ गया और नवाले लगाना खाना शुरू कर दिया। जब उसने खाना खा लिया, खाने के बाद अल्लाह की कसम सबसे पहला उसका जो जुमला था, और मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, कहता है उस्ताद जी, मुझे कहता था अदब के साथ बुलाता है, उस्ताद जी मुझे एक बात बताएं, ये सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अपने साथ खाना नहीं खिलाते। मैंने अक्सर मुसलमानों को देखा है, बड़ी देर से यहाँ पे काम करता हूँ, आखिर क्या वजह है कि आपने मुझे अपने साथ बिठा लिया? क्या वजह है? आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर। वल्लाह मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, मुझे भी दुख हुआ। मैंने कहा भाई ये जहालत है, इन लोगों को इल्म नहीं है। हमारा नबी इस बात का दरस नहीं देता था, दीन इस्लाम इस बात का दरस नहीं देता। ये जाहल लोग हैं, दीन से दूर है। हमारा दीन तो मोहब्बत प्यार वाला दीन है। गैर मुस्लिमों की दावत, ईसाइयों की दावत, उनके यहाँ दावत खाने को, हत्ता कि शरीयत उनके साथ उनसे रिश्ता लेने की भी इजाजत देती है। इतनी सख्ती नहीं है, ये लोग जाहल है, लिहाजा इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा। मैंने उसको इस बात की दावत दी, बहल वो खुश हुआ, मेरी बात से मुतमईन हुआ। गाहे बगाहे आस्ता 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 वो करीब होता चला गया। हम 1-2 फतवे उसको बार बार इस्लाम की दावत भी देते रहे, और उसने एक जुमला जो बहुत बड़ा वल्लाह कहा, जिसने मुझको हिला के रख दिया। वो जब हमने बार बार उसको इस्लाम की दावत दी, एक दिन कहता कि भाई उस्ताद जी मैं इस्लाम तो कबूल कर लूं, मैं आपकी बात पे मान के कलमा पढ़ लूं, लेकिन मुझे बात बताएं, मेरी 3 या 4 बेटियां हैं, मुसलमानों में से कोई भी मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो भैया हमारा गैर मुस्लिमों के साथ। वल्लाह इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कहता मुझे बताए कि मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए तैयार होगा? मेरे रिश्तेदार मुझसे टूट जाएंगे, ससुराल वाले छोड़ देंगे, ये सब मुझे छोड़ देंगे। मुझे बताए मेरी बेटियों का क्या कसूर है, कौन उनके साथ निकाह करेगा? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल हम उसको समझाते रहे, बार बार दावत देते रहे। एक दिन आया वो बंदा बिमा फैमिली, अपने बच्चों समेत, बीवी समेत, कलमा शहादत उसी मस्जिद में जिसमें मैं इमामत करवाता था, मैं खिताबत करता था, उसी मस्जिद में बैठ करके कलमा शहादत पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। आज भी मौजूद है वो, आज भी वो मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फिर हमने एक अदारा वहां पे नो मुस्लिमों का, वहां पे भी हम उसको लेकर के गए, बाकायदा सर्टिफिकेट लेकर के दिया, जो उसकी तालीम और तरबियत की भी उन्होंने कोशिश की। उसके बच्चे मेरे पास पढ़ते रहे। वो खुद वल्लाह 40-45 साल का था, मेरे पास नूरानी कहना लेकर के आता था पढ़ने के लिए। कोई शर्म महसूस नहीं करता था, कोई शर्म महसूस नहीं करता था। आज के मुसलमान को शर्म आती है कुरान पढ़ते हुए, नूरानी कायदा पढ़ते हुए, लेकिन उसको कोई शर्म महसूस नहीं करता था। उसके बच्चे भी साथ आते थे, जहां उसके बच्चे बैठ के पढ़ते थे उन्हीं के साथ बैठ के वो भी पढ़ता था, लेकिन उसने कभी शर्म महसूस नहीं की। तो मोहतरम भाइयों, उसके जिंदगी बदलने की, उसके इस्लाम कबूल करने की वजह क्या बनी? नरम रवैया, नरम रवैया, सिर्फ अपने साथ बिठा के खाना खिलाना।
वल्लाह मिंबर पे खड़ा हूं, कोई झूठा अफसाना नहीं है, अल्लाह गवाह है। सिर्फ दांत बिठा के खाना खिलाने का सबब और वजह नरम रवैया, उसके साथ मोहब्बत प्यार, उसके इस्लाम कबूल करने का सबब बन गया। मैं समझता हूँ कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में जाएगा, मेरी निजात के लिए यही काफी होगा। तो मोहतरम भाइयों, ये तो कलमा गो मुसलमान है जिन पे हम फतवे लगा रहे हैं, किसी पे बिदती के, किसी पे मुश्रिक के, किसी पे कुफर के, किसी को जहन्नम पे टिकट दे रहे हैं। हम उनको सलाम करना गवारा नहीं करते। कल क़यामत में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे सवाल कर लिया तो बताइए मेरे और आपके पास क्या जवाब होगा। मौलाना सनाउल्लाह अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या, बड़ा मरूफ वाक़या है। उन पे किसी ने हमला कर दिया, उनको शदीद किस्म के जख्म लगे, किसी तेजदार कुल्हाड़ी वगैरह के साथ हमला किया। वो मुजरम पकड़ा गया, जेल में चला गया। मौलाना को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनके घर के हालात मालूम किए कि ये अकेला घर का कमाने वाला था, मजदूर था, इसके बीवी है, बच्चे हैं, जितनी देर तक वो जेल में रहा, मौलाना अपने घर से बकायदा उनके बीवी बच्चों के लिए राशन भेजते रहे, खर्चा भेजते रहे कि यार गलती उसने की है, बच्चों का क्या कसूर है। उसका नतीजा क्या निकला, जब वो जेल से निकल के आया, घर से हालात मालूम हुए कि एक बंदा आता था, वो आकर के हमें महीने का खर्चा दे जाता था, राशन दे जाता था। जब मालूम किया तो उसको पता चला ये तो वही है जिसमें मैंने हमला किया था, जिसको मैं कत्ल करने के लिए आया था। अल्लाह अपनी गलती पे नादम होकर शर्मिंदा होके हमेशा हमेशा के लिए मौलाना का मुरीद हो जाता है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, अपने आप को इस हद तक ना ले जाए, ताल्लुकात इस हद तक ना तोड़ दे, बुराई से नफरत करें, बंदे से नफरत ना करें, जुर्म से नफरत करें, मुजरम से नफरत ना करें। इसको बार बार समझाते रहें, बार बार दावत देते रहें, बार बार दावत देते रहें। हो सकता है तुम्हारी दावत की वजह से एक बंदा भी सिराते मुस्तकीम पे आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की सैयदना अली से कहा था, अली तेरी दावत की वजह से अगर एक बंदा भी सिराते मुस्तकीम पे आ गया, तेरी निजात के लिए यही काफी है। अल्लाह से दुआ अमल की तौफीक अता फरमाए। इन उरीदु इल्ल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि।